यहाँ हमें एक अदद फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जमा एक्स मनफी 6 बटा एक्स मनफी 2, और हमें मालूम करनी है इस फंक्शन की लिमिट जब x 2 की जानिब बढ़ रहा हो या x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, तो इस फंक्शन की लिमिट हमें मालूम करनी है। हम देख सकते हैं पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका हम जानते हैं कि ग्राफ या जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और उस सूरत में हम डायरेक्टली जहाँ हमें लिमिट मालूम करनी है जिस कदर पे, वो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 जमा x की जगह 2 6 हो जाएगा, 4 जमा 2 6, 6 मनफी 6 सिफर के बराबर, और हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 मनफी 2 सिफर के बराबर, यानी कि सिफर बटा सिफर। सो इस मकाम पर या इस कदर पे जो हमारी लिमिट है वो तो अनडिफाइंड है, क्योंकि सिफर बटा सिफर एक ऐसी कदर है रियाजी में या मैथमेटिक्स में जो कि अनडिफाइंड है। सो हम कह सकते हैं कि इस मकाम पे इसकी लिमिट अनडिफाइंड है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लिमिट डिफाइन करना चाहें या उसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। इसका एक तरीका यह है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टर्स में तोड़ लें तो वो फैक्टर्स क्या होंगे, जी बिल्कुल हम देख के बता सकते हैं। वो फैक्टर्स होंगे x जमा 3 ज़रब x x मनफी 2, इन दोनों को आपस में ज़रब दें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, बटा x माइनस 2। सो अगर इसको फैक्टर्स की सूरत में लिखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहां हम देख सकते हैं कि ये दोनों अक़दार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन अगर x की कदर 2 है तो उस सूरत में ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर ये 2 मनफी 2 सिफर आ जाएगा। सो जब x 2 के बराबर है तो उस सूरत में ये फंक्शन अनडिफाइंड है, और x जब 2 के बराबर नहीं है तो उन तमाम अक़दार या वैल्यूज़ पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और x जमा 3 इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। सो हम लिख सकते हैं कि f of x बराबर होगा x जमा 3 के जब x इज नॉट इक्वल्स टू 2, और ये अनडिफाइंड होगा जब x बराबर होगा 2 के।